आसनसोल नगर निगम में कैजुअल सफाई कर्मियों की हड़ताल आज एक बड़े संकट का रूप ले चुकी है। निगम और कर्मचारियों के बीच की खींचतान में शहर कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। इतना ही नहीं, रानीगंज के गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा है और जनता बदबू और बीमारियों के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच रानीगंज के वार्ड नंबर 91 से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न केवल राजनीति की परिभाषा बदल दी है बल्कि मानवता की एक नई मिसाल भी पेश की है। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स कोई साधारण सफाई कर्मी नहीं बल्कि वार्ड नंबर 91 के लोकप्रिय पार्षद राजू सिंह है। जब नगर निगम के सिस्टम ने घुटने टेक दिए और सड़कों पर कचरा जमा होने लगा, तब राजू सिंह ने किसी आदेश या फिर हड़ताल खत्म होने का इंतजार नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद झाड़ू उठाया और निकल पड़े अपने वार्ड की सड़कों को साफ करने। राजू सिंह का कहना सीधा और दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कर्मियों की मांगे और नगर निगम का विवाद उनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन वार्ड की जनता की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि अक्सर नेता कुर्सी मिलते ही जमीन से कट जाते हैं, लेकिन राजू सिंह ने साबित कर दिया कि जनप्रतिनिधि होने का असली मतलब क्या है। बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी शर्म के भरी सड़क पर झाड़ू लगाते हुए उन्होंने उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ा है जो काम को छोटा समझते हैं। उनका कहना है कि अगर आप जनता को सिर्फ वोटर समझेंगे तो वो आपको शर्म आएगी, लेकिन अगर अपना घर समझेंगे तो सेवा करने में गर्व महसूस होगा। आज वार्ड नंबर 91 की जनता अपने पार्षद के इस समर्पण को देखकर गदगद है। जहां एक और शहर गंदगी से जूझ रहा है तो वहीं राजू सिंह जैसे जनसेवक यह उम्मीद जगा रहे हैं कि अगर इरादे नेक हों तो व्यवस्था की कमियों को भी सेवा भाव से दूर किया जा सकता है। इस संबंध में पार्षद राजू सिंह का कहना क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, बदलाव का बात है तो आदमी का सोच में बदलाव आना चाहिए। तो बात होता है कि आदमी जिस समाज में जिस परिवेश में रहता है वो साफ़ सुथरा परिवेश में रहना चाहता है। हम लोग इंसान हैं, जानवर भी साफ़ सुथरा में रहने खोजता है। तो इंसानियत होने के नाते और भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज है कि हमें साफ़ सुथरा वातावरण खुद रहना चाहिए और दूसरों को भी रहने का लायक करना चाहिए। तो ये मेरा फ़र्ज बनता है। और अभी देख रहे हैं लगातार सफाई कर्मी का जो स्ट्राइक चल रहा है, तो उन लोग का जो मुद्दा दाबी दावा जो लेके कर रहे हैं, तो उन लोग जब तक उनका समाधान नहीं होता है तब तक हमारा फ़र्ज है और इस वार्ड के जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं वो मेरे इलाके को भी साफ़ सुथरा रखने का मेरा फ़र्ज है। इसको करना चाहिए। अच्छा, देखिए, आज हम लोग बांग्ला प्राइमरी स्कूल जो हल्दी फैक्ट्री रोड के निकट है, तो वहाँ से लेके हम लोग अपना जो रहमत नगर का इलाका पड़ता है मोड़ है, वहाँ तक हम लोग आज साफ़ सुथरा का काम चल रहा है। आगे भी हम लोग करेंगे। हम लोग प्रत्येक दिन 2-3 घंटा जिसका जो समय होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और भी कार्यकर्ता लोग हैं जो लोग दूसरे इलाका में हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप लोग अपने घर के सामने हो सके थोड़ा बढ़ चढ़ कर थोड़ा आगे पीछे करके जो आपका इलाका पड़ता है उससे थोड़ा आगे बढ़ कर भी साफ़ सुथरा रखें। और हम लोग ये नित्य दिन जब तक स्ट्राइक नहीं ख़त्म होता है हम लोग प्रत्येक दिन करेंगे। विपक्ष, देखिए, विपक्ष का कहना है, आप कोविड का समय भी देखे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री रोड पर उतर कर जिस टाइम सब अपने घरों में से नहीं निकलते थे, एक दूसरे से नहीं मिलते थे, उस टाइम भी रोड पे उनको नज़र आए हैं। और कोई भी प्राकृतिक आपदा जो रहते हैं उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो सूखा हो या बाढ़ हो या कोई सुनामी हो या भूकंप हो। कुछ भी घटना होने से सबसे पहले हमारे नेत्री नज़र आते हैं और उनके उन नेत्री के कार्य सैनिक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज बनता है कि उनके ही राह पर चलने और उनके बताए हुए कामों को करना ये मेरा कर्तव्य है। देखिए, अब वोट का ये तो मुझे पता नहीं है कि ये मुद्दा उठाए या नहीं उठाए। इस वक्त जिस टाइम सफाई कर्मी स्ट्राइक में है तो उस टाइम हम लोग अपना मन से तो हम लोग या कर नहीं रहे हैं। इस टाइम अब वास्तव में देख रहे सफाई कर्मी स्ट्राइक में है, तो इसलिए हम लोग फर्ज बनता हम लोग कर रहे हैं। अगर ये वोट का मुद्दा बोलता है तो वोट का मुद्दा है तो सफाई कर्मियों से पूछिए कि आप वोट का समय में क्यों स्ट्राइक किए। वो तो उन लोग से सवाल करना चाहिए ना।
हम लोग तो इंतज़ार भी किए हैं, लगभग 1 सप्ताह होने चला हम लोग इंतज़ार किए हैं। अगर उस बीच वो लोग कर लेते तो ठीक था, नहीं किए तो अब गंदगी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो हम लोग नहीं चाह रहे कि यार, अभी देख रहे माध्यमिक परीक्षा भी चल रहा है, परिवेश में बहुत सारा देखते हैं कि बीमारी भी होता है कुछ गंदगी की वजह से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा बच्चा या छात्र इसका शिकार हो। तो विशेष करके इस परीक्षा के टाइम में हमारा कर्तव्य बनता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।